मार्च 2026 श्री राम यंत्र स्थापना का वह शुभ दिन आज देश की महामहिम राष्ट्रपति अयोध्या में मौजूद है और श्री राम रक्षा जो यंत्र है उसकी स्थापना हो रही है। और हमारे साथ हैं सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजी साहब, जो अब जितेंद्र नारायण सिंह हो चुके हैं, और इनसे जानेंगे किस तरीके का उल्लास है, क्योंकि इनको भी बकायदा निमंत्रित किया गया है। आज निमंत्रित सदस्य के रूप में राम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या भाव आ रहा है, और मुस्लिम लोग आपके प्रति गलत समझते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो हमको गलत समझते हैं तो वो उनकी कट्टरपंथी मानसिकता है और वो हमेशा गलत समझेंगे। वो कैसा हमें समझते हैं हम उसके ऊपर नहीं जाते। हम समझते हैं कि जो हक की बात थी, हमने भगवान श्री राम मंदिर का जब यहाँ संघर्ष चल रहा था तो हमने मुसलमानों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि तब हम मुसलमान ही थे। हमने कहा कि भाई दिल मिलाकर ये जगह उनको दे दो, क्योंकि ये राम जन्म स्थान है। यहाँ पर बाबर ने जो विवाद पैदा किया, आज उससे तौबा करके किनारे हट जाओ, लेकिन वो उस पर माने नहीं, मुकदमा हारे। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा। हम हक के साथ थे, भगवान श्री राम का हक था, मैं उसके साथ था। उन्हीं ने मेरे सर काटने के फतवे दिए, हमारे खिलाफ जितनी भी हो सकता था हमें इस्लाम से निकालने की बात की, तो उससे मैं डरता नहीं। मेरा सर काटोगे, कितनों के सर काटोगे, जितने सर काटोगे उतने सर और उठ के खड़े होंगे, क्योंकि हक पर बोलने वाले लोग कम नहीं है और ना वो डरते हैं। मौत सबको आनी है, मौत से कौन डरता है, और ना डरना चाहिए। अगर हम हक बात कह रहे हैं, आज कितना खुशी हो रही है कि मैंने थोड़ा ही संघर्ष सही इस भगवान श्री राम के मंदिर के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज इतना भव्य मंदिर यहाँ बन के तैयार हुआ है। मैंने कल भी दर्शन किए, आज भी कार्यक्रम में हूँ। मेरी कल्पना के बाहर है। मैं बधाई देता हूँ इस मंदिर को बनाने वाली जो संस्था है उसको, पूरे देश को बधाई है कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे आज इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। सर, एक और सवाल था कि जिस तरीके से राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है, लगभग लाखों लोग रोजाना रामलला का दर्शन कर रहे हैं, और वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इधर मंदिर का हुआ, उधर 5 एकड़ जमीन दी गई मुस्लिम के पक्ष में। उसको कैसे देखते हैं अभी, जो कि वहां पर ना नींव रखी गई या इवन नक्शा नहीं पास हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? करोड़ों का चंदा जरूर आ गया है सऊदी अरब से, लेकिन देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष यही रखा था कि यहाँ पर अब दूसरी मस्जिद बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अयोध्या में 32 मस्जिदें हैं। इतने तो परिवार भी नहीं है। तो मस्जिद नमाज के लिए होती है, जब जरूरत ही नहीं है तो बनाने की क्या जरूरत है? जहां जरूरत हो वहां बनाओ ना। अयोध्या में बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक जमीन दे दी 5 एकड़। ये नहीं कहा कि आप इसमें अपनी मस्जिद ही बनाओ, जमीन दिए ना। ये आपको सोचना चाहिए था कि अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो हम दूसरा विवाद ना पैदा करें। हम वहां मस्जिद का निर्माण करने के बजाय एक यूनिवर्सिटी बनाएं, हम एक अस्पताल बनाएं, हम एक अच्छा कॉलेज बनाएं, जिससे हर धर्म के बच्चों को, हर धर्म के दुख मरीजों को उनका दुख बांट सके, ना कि एक आप फिर मस्जिद बना रहे हो। तो जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में भी तो मस्जिद बन रही है बाबर के नाम से। टीएमसी के जो विधायक हैं, हालांकि वो निकाल दिए गए हैं, लेकिन उन्हीं से ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी तो न्यू रख चुके हैं बाबर के नाम से। देखिए, मुसलमान दुनिया में, खास करके हिंदुस्तान में, कहीं भी बाबरी मस्जिद बनाएगा, हुमायूं मस्जिद बनाएगा, अकबरी मस्जिद बनाएगा, सनातन उसको तोड़ जरूर देगा। आज नहीं तोड़ेगा, कल तोड़ेगा। बनाओ बाबरी, बना सकते हो तुम बनाओ, हम तोड़ सकते होंगे तोड़ देंगे। वकीम साहब, सॉरी, जितेंद्र नारायण सिंह जी, ये बताइए, इतनी कट्टरपंथी होने की वजह आपके दिल में, आपको धमकियां भी आती होंगी, इतना बेबाक बोलते हैं आप, सनातन के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं, क्या वजह है? देखिए, सनातनी हूँ, गर्व करता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, और एक ऐसी जगह पे भी आज खड़ा हूँ जहां से हर सनातनी गर्व करता है। और दूसरी चीज ये है कि हम तो इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन वो इस्लाम के मानने वाले लोग, जो अपने जो उनके रवैये हैं, जो उनका नेचर है, उनको दुनिया में हैवान कहा जा रहा है, इंसान की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि इंसान तभी हो गए जब इंसान इंसान से मिल कर रहे। अगर यही तुम्हारा रवैया हिंदुस्तान के अंदर रहा,
अगर यही तुम गंगा को जिस तरह से रोजे में इफ्तार की पार्टी करके तुमने गंगा में हड्डियां फेंकी हैं, अगर यही रवैया तुम्हारा रहा तो तुम्हें हिंदुस्तान को छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरे अड़ोस पड़ोस में जमीन तलाशनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा यहाँ से। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां रह रहे हो पहले तो उसे जन्नत बनाने की सोचो। 72 उम्रें पता नहीं जब जाओगे तब मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन जहां रह रहे हो पहले उसे जन्नत बनाओ। और यहाँ जन्नत तभी बन सकती है जब भाई की तरह रहो, गले मिल के रहो। अगर तुम किसी का गरेबान पकड़ने की कोशिश करोगे तो कोई कमजोर नहीं है, एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज वर्ष प्रतिपदा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमृतानंदमयी अम्मा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी आज श्री राम रक्षा स्तोत्र का जो है शुभारंभ यानी द्वितीय तल पे स्थापना होनी है। कैसे देखते हैं, कितना खुशी है, क्योंकि आप भी आमंत्रित सदस्य हैं और आपका भी सपना रहा है सनातन के प्रति कि राम मंदिर बने। आज वहां पे आप शिरकत करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज वो पल आया जिसका हम लोगों को बहुत सालों से इंतजार था। तो ये हमारे साथ से वसीम रिजवी साहब उर्फ जितेंद्र नयन त्यागी साहब, इनका सपना भी रहा है और आज ये वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर श्री राम रक्षा स्तोत्र स्थापना पे शिरकत करने भी जा रहे हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।